नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है और बिजनेस आइडियाज। दोस्तों, आज हम ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो आपको 1 लाख के अंदर चालू हो जाएगा। और ये ऐसे बिजनेस है जो आप छोटे पैमाने पर चालू कर सकते हैं, लेकिन इससे जो अर्निंग होती है वो बहुत ही बढ़िया रहती है और पूरी लाइफ टाइम आपको चल जाती है और आपकी दूसरी पीढ़ी भी इसे चला सकती है। वैसे बिजनेस में लेकर आया हूँ। तो चले बढ़ते हैं पहले बिजनेस की तरफ, जो है कैफ़े का। आपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे, लेकिन कैफ़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी भी लॉस में नहीं जाता और कभी भी ऐसी बात नहीं है कि ये बिजनेस कभी मंदा रहे। और अगर आपका बिजनेस बराबर चल रहा हो तो ये बिजनेस आपको लाखों करोड़ों रुपए तक का भी बन सकता है। आप इसकी फ्रेंचाइजी सेल कर सकते हैं और सब कुछ इसमें हो सकता है। आप इसमें चाहे तो दोस्तों आप इसमें चाय बेच सकते हैं, फास्ट फूड बेच सकते हैं, सैंडविच बेच सकते हैं। इवन अगर आपको गोलगप्पा बनाना आता है तो आप गोलगप्पा भी इसमें बेच सकते हैं। और आपको तो मालूम है कि उसकी अर्निंग कैसी होती है, लेकिन इस कैफ़े के बिजनेस के लिए आप में एक पैशन होना चाहिए जो कि होता है कुकिंग का। आपको कुकिंग अच्छी आनी चाहिए, आपको कुकिंग पसंद होनी चाहिए, या फिर आपको एक बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि ऐसे चालू होता है। यहाँ पर चले मैं आपको लमसम जो भी कॉस्ट है वो दिखा दूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे 15,000 रेंट, जो कि नॉर्मल टाइप होगा, वो आपको 15,000 तक मिल जाएगा। उसका इंटीरियर का स्टार्टिंग में कॉस्ट रखता है तकरीबन 30,000 के आसपास। जो उसका किचन और सब कुछ होता है वो रेडी होता है 20,000 में। यहाँ पर इंटीरियर और किचन का कॉस्टिंग मैंने अलग रखा है। और 10,000 में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और सब कुछ आते हैं वो सब कुछ मैंने चेक कर लिए है। 10,000 में पूरे इक्विपमेंट जो कि स्टार्टिंग में हमें ज़रूरत है वो सब कुछ मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर ग्रोकरी के ऊपर 20,000 रुपये इस वजह से खर्च कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी जो दिखता है वही बिकता है। ग्रोकरी अच्छी होगी, खाना जितनी अच्छी प्लेट में परोसोगे या फिर जितने अच्छे कप में या फिर किसी भी बाउल में परोसोगे उसी से आपकी दुकान चलती है और का रिफ्लेक्ट होता है। और अगर आपका स्टाफ है तो तकरीबन 10,000 रुपये आपके स्टाफ के लग जाएंगे। तो लमसम हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बिजनेस आपका अप्रॉक्सली 1 लाख रुपए में रेडी हो जाता है। मैं यहाँ पर छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर बॉम्बे जैसे बड़े, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, लेकिन आउटसाइड जो मतलब पॉश एरिया है वहाँ पर ये बिजनेस आपको थोड़ा सा महंगा हो सकता है। ये सब कुछ चीज़ें तो सही रहेगी, लेकिन जो रेंट है वो बढ़ जाएगा। चलो दोस्तों, हम चलते हैं अभी नेक्स्ट बिजनेस में, वो है टेलरिंग का बिजनेस। आज के बढ़ते ज़माने में अगर टेलरिंग का बिजनेस देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया और कारगर चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप अभी फिलहाल में ही कोरोना का मतलब इश्यू आया, वहाँ पर अगर आपका ये बिजनेस चल रहा होगा तो आप उसमें मास प्रोडक्शन करवा सकते हैं और बेच सकते हैं। और कितनी मतलब उसकी वैल्यू एक्वायर हुई और किस तरीके से उसका ग्रोथ आया है वो आप सबने देखा ही है कि डायरेक्टली मास कितने बिकने शुरू हो गए। यहाँ पर अगर आपको टेलरिंग की कोई भी चीज़ नहीं आती तो डोंट वरी दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 2 टेलर्स जो लेने हैं उन लोगों को ले आना है। इन लोगों से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपको ऑर्डर लेने हैं, आपकी जो दुकान है वहाँ पर नज़दीक के ऑर्डर लेने हैं लीजिए, लेकिन ये मैं आपको बिजनेस की बात कर रहा हूँ, थोड़े बड़े पैमाने पर आप ले जा सकते हैं, वैसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो भी मशीन की कॉस्ट है वो सिर्फ 15,000 में मिल जाती है दोस्तों। हाँ, इंडिया में आपको जो ये टेलरिंग की मशीन होती है वो 15,000 की चीप प्राइस में मिल जाएगी। और इस बिजनेस से आप रॉ मटेरियल लाइए, मतलब कि जो भी कपड़ हैं वो आप बॉम्बे या दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में से ले आइए। वहाँ पर आपको धागे में से अच्छा खासा क्वालिटी वाला जो भी शर्ट वगैरह है उसका कापड़ मिल जाएगा, पैंट का कापड़ मिल जाएगा। उसी चीज़ों को आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्योंकि टेलर लोगों को मालूम होगा एल साइज एक्सेल साइज में आप बनाइए। आप उसे डायरेक्टली ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। आपकी जो भी स्टोर है वहाँ से भी लोग लेके जाएंगे। आप चाहे तो दूसरे जो स्टोर है उसमें भी आप अपना माल भिजवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लमसम कैलकुलेशन दिखा दूँ तो 10,000 के आसपास सैलरी जाएगी,
दो मशीन की 30,000 के आसपास की मशीन कॉस्ट होगी। जो भी आप गोडाउन रखेंगे उसका रेंट तकरीबन तकरीबन 10,000, और स्टार्टिंग में आप 50,000 के माल से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन माल आपको अच्छा लाना चाहिए, जो आपको ऑनलाइन सेल करना हो तो आराम से बिक पाए। जो ट्रेंडिंग में है वो प्रोडक्ट लाइए तो आराम से बिक जाएगी। और आप मतलब अभी की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो आप डिमांड पर आप एक डिज़ाइनर हायर कर सकते हैं और उनके साथ वो डिज़ाइनर क्लोथ्स बनवा सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही आगे जाकर बेनिफिट रहेगा। बहुत सारे लोगों ने अभी तक ज़ारा का नाम तो सुना होगा, विदाउट एडवर्टाइजमेंट वगैरह से वो इतने पैसे आजकल कमा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूँ कि वो ज़ारा है, उसने भी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से किया था और उसके बाद ही उनका बिजनेस थोड़ा बड़ा था। जो थर्ड हमारा बिजनेस है फूड वैन। दोस्तों, अगर आपको फूड बनाना पसंद है या फिर आप एज अ फूड लाइन में घुसना चाहते हो, कि आप अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहते हो, तो मेरी ये आपको दिल से सजेशन है कि आप स्टार्टिंग में जो भी करना चाहते हो स्टार्टिंग में फूड ट्रक से कीजिए। मैं यहाँ पर रहता हूँ दोस्तों, यहाँ बड़ोड़ा में, तो यहाँ पर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग किया एक वैन से। वैन से उन्होंने मतलब शॉप में चले गए और शॉप के बाद उनका जो भी बिजनेस आया वो मैं आपको क्या बताऊं। इसके बेनिफिट भी हैं कि अगर आपको एक जगह पर खड़े रखते हो, वहाँ पर अगर आपकी शॉप नहीं चल रही है, आप अपनी लोकेशन कभी भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप जो भी डेट वाइज है उसके हिसाब से आप खड़े रह सकते हो, और 2 से 3 धंधे भी आप वैन में कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, इसका लमसम कैलकुलेशन है का जो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेकंड हैंड फूड ट्रक है दोस्तों, वो तकरीबन 70,000 में आराम से मिल जाती है, आराम से मिल जाएगी। हाँ, आप कहीं भी OLX पे भी सर्च कर लीजिए, फूड वैन आराम से 70 तक मिल जाती है। जो रॉ मटेरियल वगैरह रहता है वो 10,000 का, और हेल्पिंग स्टाफ सिर्फ 10,000 रुपये का। यहाँ पर मैंने इंक्लूडिंग फूड वगैरह नहीं किया है, क्योंकि वो कम से कम 5-10 हज़ार में मिल जाएगा और वो रेगुलर इनकम में से ही हम ला सकते हैं, तो उस वजह से मैंने इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अगर हम बात करना चाहें तो फूड वैन का बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, और वो तकरीबन तकरीबन लाख रुपए के आसपास आराम से चालू हो जाएगा। और मैंने बेनिफिट तो बता दिया कि आप अगर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मतलब पहले स्टार्टिंग में मत कीजिए, और आप अगर चाहते हो तो फूड वैन की फ्रेंचाइजी भी कर सकते हैं। यहाँ पर वाडीला आइसक्रीम का अगर आपने देखा होगा, उन्होंने जो अपनी जो बड़ी बड़ी शॉप थी उसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद ई रिक्शा में अब लोग वो फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया, जो कि हर चौराहे पर, हर मतलब वो 4 वेज है या फिर जो भी चौपाटी है वहाँ पर आप देखोगे कि तो उनकी 3-4 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती है, और जिसका सेलिंग बाहर की दुकानों से भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप जुहू चौपाटी पर बैठे हो और आपको आइसक्रीम खानी है वहाँ पर बैठे बैठे, तो आप वो डायरेक्टली उससे ही लोगे, ना कि आप शॉप में जाकर खरीद के लाओगे। चलो दोस्तों, ये तो था। अब हम बताएंगे हमारा चौथा बिजनेस, जो है लॉन्ड्री सर्विस का। आज का जो युग है दोस्तों, उसमें हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम चाहकर भी ये सब चीज़ें अभी नहीं कर सकते, और उसका आउटसोर्स ढूंढना चालू कर दिया है। और ऑलमोस्ट सारी जगह पर वो लोगों ने फिक्स ही कर दिया है कि ये लॉन्ड्री वाले को हम सारा कपड़ा देंगे, वो वॉश भी कर देगा और आयरन भी कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी बिजनेस एक बहुत है बढ़िया है। ये स्टार्टिंग में बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से चालू हो जाता है, और मैं कहूँगा तो ये बेस्ट बिजनेस है। आगे इसकी मांग बहुत बढ़ेगी क्योंकि अभी जो हमारा इंसान है वो लेजी होता गया है, उसका वर्कलोड बढ़ गया है, और बहुत सारे इंसानों के पास अभी टाइम ही नहीं है कि वो सब इन चीज़ों में टाइम बिगाड़े, और ये बहुत सस्ती भी हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप 1 वीक का भी टारगेट रखते हैं तो आपका तकरीबन 400-500, यानी कि एक कस्टमर से, अगर छोटी फैमिली है तो भी आपको 15 से 2,000 रुपये एक कस्टमर से आराम से मिल जाता है। यहाँ पर मैंने इसकी लमसम कैलकुलेशन किए हैं, तो स्टॉप रेंट 10,000, क्योंकि आप इनर साइड पर भी ले सकते हैं शॉप, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपके जो भी कस्टमर है वो फिक्स आएंगे। इंटीरियर एंड सेटअप आप 30,000 का कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आपको जो आयरन वगैरह चाहिए वो 20,000 में हो जाएगी। कोई स्टाफ रखते हो,
वो 10,000 में मिल जाएगा। शिपिंग स्टाफ आप रख सकते हो जो कि आपको 10,000 में आराम से मिल जाएगा, कि कहीं से आपको डायरेक्टली परचेज मतलब कि ऑर्डर लेना है, मतलब ऑर्डर आया है उसे आपको लेने जाना है, तो आप स्टाफ रख सकते हो। इससे आप उन लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो दोस्तों। इस वजह से मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। और आप चाहे तो अपनी फ्रेंचाइजी भी दे सकते हो। यहाँ पर ड्राई क्लीनर्स वाला करके एक है, बबली, उसका मतलब वो अभी सभी जगह पर फ्रेंचाइजी देना उसे शुरू कर दिया। आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हो सर्च करके, और इससे आप लो इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बढ़िया पैसा अर्न कर सकते हो। और जो हमारा 5 और लास्ट बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अभी बढ़ते ज़माने के साथ आप थोड़ा एडवांस होकर भी ये बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट एकदम से नॉर्मल होता है, लेकिन कमाई भी थोड़ी नॉर्मल ही होती है इसमें। लेकिन अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ है, सब लोग अपने जो पेजेस है, जो ग्रुप्स है, उसे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पर न्यूज़पेपर वाला करके एक ऐप भी है, और उसका एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर। वो पूरे न्यूज़पेपर वगैरह स्कैन करके रखता है। हमारे खुद की भी उसके साथ एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। हमारे बिजनेस पार्टनर है, तो उनसे बात करें तो मतलब तकरीबन तकरीबन हमारी पोस्ट को मतलब 10 बार दिखाने के वो हमारे साथ 15 से 2,000 रुपये चार्ज करता है सिर्फ 10 दिन के। इसी तरीके से ये बिजनेस में भी आप सेटअप कर सकते हो। आप पैम्पलेट वगैरह सेटअप कर सकते हो, और आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाना चाहते हो तो इसके कुछ चार्जेस होती है 25,000 के आसपास, वो आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपको 10,000 में मिल जाएगी। जो सैलरी वगैरह है उनको आपको 30,000 देना पड़ेगा, और शॉप रेंट हो या ना हो, लेकिन हो तो अच्छा है, तो उसको 5,000 में, तो तकरीबन 45,000 में ये आपका जो भी है वो चालू हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस की खासियत यह है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है। आपको सुबह करना है, बाद में पूरा और कोई बिजनेस कीजिए। ये एज अ पार्ट टाइम बिजनेस है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको लिया है। ये पार्ट टाइम में इनकम भी देगा, और आपकी जो भी जॉब है उसे भी आपको क्विट नहीं करना पड़ेगा स्टार्टिंग पीरियड में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हमेशा खुश रहना, हंसते रहना। और लगता है किसी के साथ शेयर करना जरूरी है तो शेयर कर देना, किसी की हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।